हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो हमें जिंदगी देता, तंदुरुस्ती देता, सलामती बख्शता और इस सलामती में वो सलामती के शहजादे के पास लाता है ताकि हम उस सलामती के शहजादे को सजदा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी प्रस्तिश, उसकी सिताइश कर सकें। बड़ी अहम बातें जो हम सबके लिए हैं। आप में से किस किस को लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी तौर से एक लीडर है? लीडर किस किस को लगता है? किसी भी जगह, किसी भी तौर से आप कहीं ना कहीं लीडर हैं। ओके, तो फिर आज का सरमन हर उस लीडर के लिए है जिसको खुदा ने, जरूरी नहीं कि वो चर्च का लीडर हो, जिसे खुदा ने कहीं भी लीडरशिप दी हुई है, उसके लिए ये टीचिंग, ये सरमन, ये कलाम बड़ा जरूरी है। और हर शख्स को कहीं ना कहीं इसे सुनना है। आप में से चंद ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में खुदा की खिदमत कर सकेंगे। सो आप उस एरिया में लीडर हो सकते हैं जिस एरिया में फिलहाल आप नहीं हैं। ये टीम के सारे लोग भी अंदर आ जाएं और बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनिए। मेरे साथ एक हवाला देखिए, इस्तिस्ना 33। इस्तिस्ना 33वां बाब। डिटोरमनी 33 और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे हम। जी। और मर्दे खुदा मूसा ने जो दुआएं खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी, वो ये है। आमीन। और मर्दे खुदा मूसा ने, द मैन ऑफ गॉड मोसेस, मैन ऑफ गॉड मोसेस, मर्दे खुदा मूसा ने जो दुआए खैर कर अपनी वफात से पहले बनी इसराइल को बरकत दी। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आप में से कोई भी बाइबल नहीं देखेगा, अब आप बाइबल सुनेंगे।
शायद बहुत लंबा चौड़ा सरमन ना हो, आज हम थोड़ी देर दुआ में भी वक्त गुजारेंगे। देखिए, मूसा मरने से पहले दो काम करके गया। मरने से थोड़ी मुद्दत पहले वो दो खास काम करके गया। नंबर 1, दुआए खैर दी उसने। दुआए यानी खैरियत की दुआ दी उसने, सलामती की दुआ दी उन सबको। नंबर 2, लिखा उसने उन सबको बरकत दी। उसने उन सबको बरकत दी। दो बातें हैं। लिखा है दुआ दी और बरकत दी। कम से कम प्रोफेटिक चर्च जो है पूरी दुनिया में, वो इस बात को समझता है कि दुआ करने में और बरकत देने में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी बहुत सारे चर्च हैं, वो दुआ करने को ही बरकत देना समझते हैं। आज प्रोफेटिक लोग, अगर आप प्रोफेटिक हैं तो मेरी बात तवज्जो से सुनिए। जब आप अपने पास्टर से कहते हैं ना मुझे बरकत दें, तो ये रस्मन नहीं होता, ये रस्म नहीं होती कि मैं आंखें बंद करूं, किसी पे हाथ रखूं और शुरू हो जाऊं। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, ये है, ये है। आपको जो लेना है अपने पास्टर से, पहले तो आपको यह खबर होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली दुआ लेनी है या आज तक पाकिस्तानी चर्च इस बात में निचोड़ ही नहीं हुआ। समझ रहे? उसने दुआ भी दी। अब मेरा साथ देंगे। मूसा ने मरने से पहले उन्हें दुआ भी दी, और जब दुआ दे दी थी तो बरकत देने का क्या बनता है? कुछ समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? हेलो चर्च, हेलो चर्च, आपको समझ आ रही है? मेरी बात तवज्जो से सुननी आप। मैं इसको और एलेबोरेट करता हूं, खोलता हूं। सारी रात याकूब फरिश्ते से लड़ता रहा, फरिश्ते से, और सारी रात उसकी एक ही जिद थी। क्या? मुझे, उसने बरकत मांगी कि दुआ मांगी? आपको समझ लगी? तो उसने क्या किया? इधर आओ। उसने क्या किया? फरिश्ते ने क्या किया? चलो मैं तुम्हें बरकत देता हूं, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये किया? उसने उसकी रान को पकड़ लिया। उसने कहा मैं
घुट देना ही इन्ना कि तुम मजीद लंगड़ा हो जाएगा, सारी जिंदगी नहीं चलेगा, छोड़ दे मुझे जाने दे, पौ फटने चली। कहता है जब तक तू बरकत नहीं देगा मैं भी तुझे जाने। तो बरकत कैसे दी? ना उन्हें अखा बंद कीतियां, ना हाथ रखिया, ना कुछ और। उन्हें फड़िया, उन्हें क्या, तेरा नाम क्या है, जल्दी से बता। कहता मेरा नाम, कहता आज से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राइल होगा। एंड दैट्स इट, फिनिश। सारी रात की जो रेसलिंग थी वो एक ही लम्हे में खत्म। एक ही लम्हे में वो रेसलिंग, अब जवाब नहीं दे रहे, एक ही लम्हे में वो कुश्ती। सिर्फ एक जुमला आसमान से फरिश्ते पर उतरा और फरिश्ते ने बोल दिया तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि। प्रोफेटिक चर्च इस बात को अंडरस्टैंड करें। लो जी हमने बोला पास्टर साहब को दुआ करें, उन्होंने दुआ ही नहीं की। हमने बरकत मांगी, उन्होंने बोला जा खुदा तुझे बरकत दे। लो ये करी। हम रस्मों में ना पड़े प्लीज कि पास्टर साहब अखा बंद करन ते फिर हाथ रखन, फिर शुरू हो जाना आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, बाप बेटे रूह उसके नाम में तेरा शुक्र। चर्च रस्मी चर्च ना हो, चर्च रूहानी चर्च हो। कैसा चर्च हो? ये रस्में हैं। कहां बाइबल में लिखा आंखें बंद करके दुआ करो? लिखा कहीं? बोलिए, कहीं लिखा है? कभी आपने पढ़ा हो कि आंखें बंद करके दुआ करनी चाहिए? आप में से किसी ने पढ़ा? उससे कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने। तो उससे कहा चल फिर अपनी आंखें बंद करना शुरू करूं। खैर मैं आपको मना नहीं कर रहा आंखें बंद ना करें, यह बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, मगर आंखें बंद करना बुरी बात भी नहीं है। आंखें बंद करना इसलिए चर्च के अंदर मुतारिफ करवाया गया ताकि हमारा फोकस हटने ना पाए। अदरवाइज ये बिब्लिकल नहीं है। आपको समझ आ रही है? ये बिब्लिकल नहीं है। और अगर आप डीप बाइबल का मुतालिया करें तो जितने भी खुदा के लोग, बाइबल के लोग सरफराज हुए, भरे, उन्हें लंबी चौड़ी दुआएं करवानी नहीं पड़ी। जस्ट उन्होंने बरकत देने वाले से सिर्फ चंद लफ्ज लिए। आमीन। सिर्फ चंद लफ्ज। आमीन। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, सुनिए। जब ये वाकया हुआ ना, सुनिएगा अपने ध्यान से, कि मूसा ने दुआए खैर दी सबको जाने से पहले, और फिर हेलो चर्च, आप सुनते नहीं है, ध्यान आपका नहीं होता, इसलिए आप कलाम को समझ नहीं पाते और आगे अपनी जिंदगियों में मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये जो टीचिंग मैं यहां देता हूं ना, ये कंप्लीट पैकेज है आपकी लाइफ का, जिसको आप मिस कर देते हैं। सुनिए, इस वाकये में मूसा बिल्कुल जमीन से जाने वाला था, और क्योंकि बाइबल में लिखा है वफात से पहले उसने दो काम किए। दोबारा बोलिए, क्या क्या काम किए? दुआ की उन सबके लिए, 12 कबीलों के लिए क्या की? दुआ की और बरकत दी। अब सुनिए,
उसकी बरकत क्या थी। मैं सिर्फ एक मिसाल देने लगा हूं। सारे कबीलों की बरकत अपनी जगह, लेकिन इफ्राइम को बुलाया उसने आगे, कह रहा कम है। इफ्राइम आगे आया, पता क्या कहा? सिर्फ इतना कहा, और आज तक इफ्राइम में यह बरकत कायम है। कहा, इफ्राइम तू लाखों में लाखों होगा, तेरे पास लाखों होंगे। उसके बाद मुनस्सी आए, कहता मुनस्सी तू भी आ, कहता है तू हजारों में हजार हो। इफ्राइम इफ्राइम, लेकिन मुनस्सी, मतलब आप यूं कह लें कि मैन ऑफ गॉड के पास आप आ गए, वो आपका चेहरा देखेगा। जो कुछ खुदा मैन ऑफ गॉड के अंदर डाल देगा, मैन ऑफ गॉड वो आपके लिए बोल देगा। और अगर उसके अंदर आसमान की तरफ से उतरा है, तो फिर वो जो कह देगा वो दुआ से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यस, वो दुआ से भी, ये जो रस्मी दुआ है ना, आई अच्छा मैं दुआ करूं, अच्छा आए आए हालेलुया, आंखें बंद करें दुआ। हम इसी को समझते हैं बरकत। खुदा का खादिम होना चाहिए प्योर। कौन? प्योर खादिम। और उस खादिम के मुंह से आंखें खुली हो, वो कहीं चल रहा हो और चलते चलते ही तेरे शोल्डर पर हाथ रखे, तेरे सर पर हाथ रखे, तेरा हाथ पकड़ ले और वो कुछ कह दे तेरी तेरी जिंदगी के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए, तेरी फैमिली के लिए, तेरी तेरी खिदमत के लिए, तेरे फाइनेंस के लिए, वो कुछ कह दे। उसे ये समझकर अपनी जिंदगी में ले लो कि ये मैन ऑफ गॉड नहीं बल्कि खुदा कह रहा है। तो फिर जो खुदा कह देगा उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। करो सिर्फ आयत पढ़ के आया मैं, नाज़िल इत्थे ही हो रहा है। शुरू कहां से करना था खुदा की हुजूरी में, सच कह रहा हूं मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इस आयत पर शुरू क्या करना है। मगर जिसका कलाम है ना, उसको मालूम है शुरू करवाना कहां से है। हालेलुया। और सुनिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस कलाम को सुनाते हुए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बरकत ले रहा हूं, और यकीनन आप भी सुनते हुए बरकत ले रहे हैं। हालेलुया। सो मुझे किसी भी मैन ऑफ गॉड से बरकत लेनी है, उसके लिए मुझे लंबी चौड़ी दुआ नहीं करवानी। आंखें बंद करने वाली दुआ भी जरूरी नहीं है वो करे, और पूरी तरतीब वाली जो दुआ चर्च में होती है वो भी मुझे प्रॉपर नहीं चाहिए। खुदा के खादिम से, खुदा की तरफ से उतरा हुआ एक जुमला ही मेरे लिए उसके मुंह से निकल जाए, मैं खुशी से और ईमान से उसे रिसीव कर लूंगा। तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। सारी रात लड़ा। कितनी? अब मुझे जवाब देंगे कितनी देर? पूरी रात प्रेयर नाइट करने के बाद बरकत क्या मिली? एक जुमला, तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। सिर्फ नाम बदला। हम कहते हैं हमारी बर्थडे है, हमें बरकत दें। मैं एक दफा एक जुमला बोलिया किसी ने, वो आई लड़की मेरे पास, कहते वो अब मेरी ना आज बर्थडे है। मैं कहा जी ठीक है, तो मुझे बरकत दें। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा तेरा खुदा तेरे साथ रहे, आमीन। कहती है थैंक यू, अब दुआ करते हैं। अब मैंने कहा क्यों? कहते वो मेरी बर्थडे है। समझ आ रही? मेरी 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 बर्थडे है, तो अब दुआ कर दें। मैं क्या होन की कीता है? कह रही पता नहीं, वो तो आपने ऐसे बोला है ना, वो तो आपने।
हाय हाय हाय। अरे इससे बड़ा एजाज हो सकता है कि तेरा खुदा तेरे साथ रहे। बाइबल में पता है क्या लिखा है? जिसके साथ मैं हूं, खुदा कहता है जिसके साथ उसे कमी ना होगी। कहता है जिसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूं वो जंगे भी नहीं हारता। कहता है जिसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूं उसका दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो वो गिर जाता है, मगर वो कायम रहता है जिसके साथ मैं खड़ा। और वो कह रही है अब तो बस दुआ कर दें, प्लीज रस्मी क्रिश्चियन ना बने। क्या क्या रस्मी मसीही, ये जो रस्में पूरी कर रहे हैं चर्चेज में, जब आना है तो ऐसे करना है, ये जरूरी है। नहीं करोगे तो क्यों नहीं किया? जब आना है तो पाक पानी में हाथ डालना है, और पाक पानी में अगर कोई मक्खी मरी उसको निकाल के फेंकना भी है। मैं खुद देखा पाक पानी से, एक निकाह में मैं गया था, मैं क्या कहता कोला पे है, उन्हें क्या पाक पानी, मैं क्या अंदर मक्खी मरी। पाक पानी तो मक्खियों को मार रहा है, ये तो मुझे भी मार देगा। अब बात समझ रहे? प्लीज रस्मी चर्च ना बने, रूहानी चर्च बने। हालेलुया। ये तो मेरी तरफ देखें, जो रूह से शुरू हो और रूह पर ही खत्म। इबादत किसकी है? पास्टर की के खुदा की? तो फिर खुदा से पूछें कैसे करनी है, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है और कब खत्म करना है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कि जो रूहानी इबादत होती है ना, उसके शुरू होने का तो टाइम है, खत्म होते ही होएगी जो पाखरू जाएगा। जब पाखरू कहे कि बस करो हम मैं जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल ये फरमाती है, मैं अक्सर ये कहता हूं कि बाइबल में लिखा है खुदा ठंडे वक्त में बाग में आया करता, मगर जाया कब करता था इसकी कोई टाइमिंग बाइबल में। सो आदम और हवा की खुदा के साथ मीटिंग के शुरू होने का टाइम लिखा है, मीटिंग के खत्म होने का कोई टाइम। सो जो रूहानी चर्चेज हैं, जो रूह से चलते हैं, जब तक रूह बोलता रहे, जब तक रूह फरमाता रहे, ये करते रहते हैं। सो प्लीज रस्मी नहीं, रूहानी बने। आज के बाद इस भेद को समझ जाएं कि अगर आपका पास्टर आपके साथ शेक हैंड करे, आप कहें सलाम पास्टर साहब, हाथ मिलाए, और वो हाथ मिलाकर अगर कोई एक जुमला बोल दें, फिर आपको दुआ की जरूरत नहीं। मुबारक हैं वो लोग जो इस ईमान से जीते हैं, जो कहते हैं भाई साहब को बता ही दिया है तो समझे खुदा तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंच गई है। और जो इस ईमान से जीते हैं वो खुदा से बहुत कुछ लेते हैं। और आप में से चंद लोग ऐसे मौजूद हैं यहां पे जिनका यहां तक ईमान है कि पास्टर को सिर्फ बता ही दें, वो प्रॉपर दुआ करे या ना करे डजंट मैटर, सिर्फ पास्टर को इन्फॉर्म कर दें, ये है। आप में से कितने हैं जिन्होंने इस ईमान से भी मौजज़े लिए हैं? हाथ दिखाएं। सिर्फ बताकर मौजज़े लिए हैं। आमीन। गवाही है आपके पास? बोलिए। जिन्हें हाथ चुके ने वो दसन, इस ताल्लुक से गवाही है
कि आपने सिर्फ पास्टर को इन्फॉर्म किया फोन पे, लेकिन वहां से कोई दुआ का मैसेज नहीं आया। जस्ट पास्टर ने आपका मैसेज सुना या पढ़ा और आपके लिए मौजज़ा हो गया। क्योंकि मौजज़ा पास्टर ने नहीं करना, किसने करना है? सो आप अगर अपने पास्टर को बताते हैं, इट मीन जिसने मौजज़ा करना है उस तक आपका मैसेज चला गया है। अब पास्टर दुआ करे या ना करे, मौजज़ा देने वाला सुन चुका है, पढ़ चुका है, देख चुका है और वो आपके लिए कर देता है। हालेलुया। मूसा ने वफात से पहले दुआ दी और बरकत। ओह, मूसा दुआ भी करता है उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है ये मूसा ने अपनी वफात से पहले जो 2 काम किए, उसे सारी जनता देखते हुए ये किए। हां, क्योंकि उनमें चंद लोग ऐसे थे जो बरकत को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। उनको दुआ चाहिए थी कि भाई जी हाथ रख के दुआ करो, घुट के दुआ करो, कि घुट के दुआ करो। मैंने एक बंदे ने कहा घुट के दुआ करो, मैं तो गुट फड़ लिया, मैं ना चंगे नाखून भी चबोए ओनू, वो इंज करे, कहता है की कीता? मैं क्या घुट के दुआ की, और मैं कितना घुटा। आज तक समझ नहीं पाए। उस मूसा की जो कांग्रीगेशन थी ना, उनमें चंद वो थे जो बरकत को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। उनको दुआ चाहिए थी कि भाई जी दुआ करो, घुट के दुआ करो। तो मूसा ने उन्होंने लोगों लिए की थी, मगर जो लीडरशिप थी ना, अब मैं सिर्फ यहां पास्टर्स की बात नहीं कर रहा, जब मैं लीडरशिप कह रहा हूं तो आप में से हर कोई किसी ना किसी जगह पर लीडर है। लीडरशिप ये समझती थी कि ये दुआ करे या ना करे, ये अपने मुंह से बरकत दे दे। उसने बारी बारी कबीलों के लीडर्स को बुलाया है, और उसने दुआ नहीं की बल्कि बरकत दी, बरकत बोली। और आप में से कौन कौन ये जानता है कि जो कुछ उस दिन मूसा ने बोला, आज तक उन कबीलों में वो ही हो रहा है, हो रहा है। सो ये क्यों है? मूसा की वजह से। किसकी वजह से? जो मूसा के अंदर बसता था, ये उसकी वजह से। आपको दुआ की नहीं, बरकत के भूखे होने चाहिए। हालेलुया। कि कोई मैन ऑफ रियल मैन ऑफ, मैं दोबारा कहता हूं, रियल मैन ऑफ गॉड, ये नहीं 2 नंबर, 1 नंबर प्योर, वो खादिम खुदा का आपको कह ही दे, और आप इस ईमान से उस जुमले को अपनी जिंदगी में ले लो, इस ईमान से कि आप कहने वाले हो मेरे लिए हो चुका है। होगा नहीं, होगा नहीं। आप सब नहीं बोल रहे। आपने कह दिया है, ऐ खुदा के मंसूब, ऐ खुदा के खादिम, आपने कह दिया और मेरे लिए। हालेलुया। वफात से पहले आए, अब लीडरशिप सारी सुने। कितने लीडर यहां बैठे हैं? किसी भी महकमे में, किसी भी अदारे में, किसी भी जगह पर अगर आप लीडर हैं तो अपना हाथ दिखाएं मुझे, सीधा हाथ। सुनिए अब सब। A life of a leader
द एंड ऑफ द लीडर। आप जानते हैं मूसा कैसी तबीयत का मालिक था। मोसेस कैसी तबीयत का मालिक था? गुस्से वाला। कैसा? मुझे जवाब दे सकते हैं आप? कैसा? जब ये पहली बार निकला महल से कि मैं देखूं अपने भाइयों का क्या हाल है, पहली बार ही निकला, इन्हें जानते ही एक बंदा मारिया कि नहीं? इसका गुस्सा देख रहे हैं? महल का माल खाया हुआ था इसने, इक्को ही मुक्का मारिया। और एक मिस्री को, जो इस्राएली लड़के पर जुल्म कर रहा था, उस मिस्री को एक ही मारा और वो मिस्री वहां पर। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने क्यों ये चेंज कर लिया अपनी सारी बात। अब आपने ध्यान, आवाज आ रही? क्या सही है? सुनिए, इसने मिस्री को मार दिया। अब सुनिए, जब यह चुना गया और खुदा की खिदमत करने लगा, खुदा ने इसको ऊपर बुलाया, पहाड़ पर ऊपर आ जा। ये ऊपर आया पहाड़ पर, 40 डेज तक मूसा वहां पे रहा। उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने इसको 2 टैबलेट्स दी जिस पर 10 अहकाम लिखे हुए थे, जिसे हम तख्तियां कहते, पत्थर की 2 तख्तियां, वो इसको मिली। ये उठाकर पहाड़ से नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया, नीचे क्या हो रहा था? इसके लोग क्या कर रहे थे? बुत परस्ती कर रहे थे। इसने वो दोनों टैबलेट्स क्या कर दी? आप इसका गुस्सा देख रहे हैं? ऐसा शख्स था ये। इसे दोनों और इसने जिस तरह टैबलेट्स पर लिखा जा रहा था ना, इसने अपनी आंखों से देखा था। जे कोई मजहबी शख्स हुंदा ना, ये ते चुमदा ही रहंदा उन्हां टैबलेट्स। हालेलुया। ये मजहबी नहीं है, ये रूहानी है। इसको पता है ये दोनों तख्तियां पत्थर की हैं, इनमें खुदा नहीं है। मुझे अगर चूमना है, बोल दे नहीं तुसी, मुझे अगर चूमना है तो खुदा को चूमना है, पत्थर को। तुहाडी भी मेहरबानी जेडे बट्टियां नूं चुमदे हो तुसी, तुहाडे च है नहीं कुछ? चुमदे हो मिट्टी नूं के नहीं? ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह की मामा है, ये हजरत यूसुफ है, ये फलाना, ये टमकाना है। प्रॉपर इबादत होती हैं। यीशु जो सलीब पर लटकाया हुआ है बुत, उसको लम्बे पा देते हैं और बारी बारी कहते हैं, आओ ये पैर चुमो। देखिए वीडियो के नहीं? और लीडर्स, चर्च के लीडर्स पास खड़े होके उन्हें देख रहे हैं, और ये खुद रस्म करवा रहे हैं। जो रूहानी शख्स है वो क्रिएशन को नहीं चूमता, रूहानी शख्स क्रिएटर को चूमता है। मजहबी शख्स जो मजहब परस्त है, मजहबी शख्स क्रिएशन को भी चूमता है। अब बात समझ रहे? सो ये ऐसे गुस्से वाला था। ये आया और इसने टैबलेट्स को, दोनों तख्तियों को तोड़ दिया।
वहां लिखा तो नहीं है, मगर मैं कहने लगा हूं, शायद इस ईमान से तोड़ दिया कि तख्तियां ही टूटेंगी, खुदा नहीं टूटेगा। खुदा कायम रहेगा, वो मुझे और 2 तख्तियां दे देगा। समझ रहे आप? आगे चलें। मूसा वो शख्स था जिसने अपने इन लोगों से तरह तरह की बातें सुनी। सुनी कि नहीं सुनी? इन्होंने जा जाके एक दूसरे के साथ मूसा की कंप्लेंट्स की कि नहीं की? फिर भी आखिर तक की दे रहे जे तो समझ लग रही है? ये लीडर्स हार्ट है। इनू आंदे जे एक लीडर का दिल। ये नहीं कि बस गुस्सा तो फिर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है जनाब, मैं सुलह करनी हो ही नहीं। बड़ा तो लीडर। सर मरने से पहले दोनों काम कर, दोनों को राजी कर गया। जिन्ना दुआ लेनी है ते जिन्ना बरकत लेनी है। जो दुआ के मुकाशफे तक ठहरे हुए हैं उनको दुआ दे दी, और जो बरकत के मुकाशफे तक पहुंच गए उनको बरकत दे दी। हालेलुया। आमीन। आगे सुनिए, बड़ी मजेदार बातें हैं। स्लोली स्लोली बोल रहा हूं लेकिन आपको समझ आ रही है। मजा आ रहा है? अभी सुनिए। ये वो था जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत लावी के कबीले ने की। हारून ने, मरियम ने तरह तरह की बातें इस पर कसी। मरते हुए बेड पे लेटा हुआ मरने वाला है, कहता लावी तू भी आ जाएगा। छड़ दे पुरानियां गल्लां, तुसा मैनू की क्या, इधर आ। सर ये है लीडर। अगर आप अपनी किसी भी पोस्ट पर लीडर हैं, किसी भी जगह खुदा ने आपको लीडरशिप दी है, अगर आप वहां पर मोर ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो गुजरी बातों को भूलकर नया स्टेप उठाकर आगे चलने की जरूरत है। यू शुड ब्लेस देम। आप पर यह बनता है, एक रूहानी शख्स होते हुए, मसीह यस्सु का पैरोकार होते हुए, आपका यह बनता है कि किसी ने कुछ भी कह दिया है, आप उसे क्या करो? अदालत तक ले जाओ। माफ नहीं, मैं माफ की तो गल ही नहीं की कदे दिया। मैं की गल्लां कर रहा। मूसा ने माफ किया। क्या किया? 2 काम किए। तुसी फिलहाल 2 ते रहो, वड्डे तुसी माफ करने वाले आए। क्या करना है? अगर वो आपका बुरा करने वाले दुआ को समझते हैं तो उनके लिए क्या करो। और अगर वो बरकत के मुकासफे के लेवल पर चले गए हैं तो बुरा करने वालों को आए। ये है एक रूहानी दिल। कैसा दिल? कैसा दिल? इतना इतना कुछ इन्होंने किया मूसा के साथ। एक और खास बात बताता हूं जिसने मुझे छुआ है इस वक्त और मेरे माइंड में आई है, और मैं खुद भी थोड़ा सा ना ऐसे हो गया हूं। यस, सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग। सारी जिंदगी बियाबानों में इन लोगों के साथ चलता रहा, हालांकि इसको पता था कि मैं खुद प्रॉमिस लैंड तक जाऊंगा ही नहीं। और
उन लोगों को फिर उस मुल्क से निकाल कर जंगलों में, बियाबानों में, भूख में, परेशानी में, प्यास में, तंगी में, हर एक हालत में उनका साथ दिया। हालांकि पता था कि ये लोग जाएंगे, इनकी नस्लें जाएंगी, मैं तो जाना भी नहीं। अब समझ रहे हैं? एक रूहानी शख्स जो स्पिरिचुअल लीडर है, उसको सिर्फ अपनी या अपने घर की फिक्र नहीं होती, उसको दूसरे की और दूसरे के घर की भी फिक्र होती। मुझे आप में से कोई भी किसी के घर का किराया मुझे नहीं कभी दिया। आपने दिया है? आपने मुझे कभी एनवेलप में डाल के ये कहा हो कि किसी के घर का किराया देना, ये दे दें? दिया आपने कभी? आप हमेशा एनवेलप में क्या डालते हैं? हदिया या दयकी या शुक्रगुजारी। और बाइबल के मुताबिक ये सब कुछ काहिन का था। मगर एक लीडर का दिल कैसा है, मैं ये बात बताना नहीं चाहता, मगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर खुदा ने मुझे यह फजल बख्शा है कि मैं इस मुल्क में 3 घरों का किराया पे कर रहा हूं। 2 खवातीन वो हैं जो बेवा हैं, और एक को वहां उन्होंने 1 महीना भी नहीं रखा और यह कह के निकाल दिया पेंटिकॉस्टल हो। आप पास्टर नथानियल का नाम लेते हो बार बार, आपके बच्चे पास्टर नथानियल का नाम लेते हैं, इसलिए यहां से दफा हो जाओ सारे। गोरियां को तुसी पैसा ले रहे हो, समझ लग रही है? और यहां तेरी मेरी कर रहे हो। वो पादरी कहता है मेरा नाम लो, पास्टर नथानियल का नाम ये बच्चे लेंगे तो ले जाओ यहां से। ये गोरों को भी रिपोर्ट लिख के दो ना, फिर मैं देखना गोरे कितना पैसा दे दें तो यतीम खाने का। अब बात समझ रहे? मैंने रात को उस बेटी के सर पे हाथ रखा, मैंने कहा परेशान ना हो, तेरे घर का किराया हर महीने मैं दिया करूंगा, राशन भी डलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप सुकून से रहें यहां। मूसा सारी जिंदगी जब तक वो जमीन पर था इन सबको लीड करता रहा, हालांकि उसको पता था मैं उठे जाना ही नहीं। आपको बात समझ आ रही है? और मैं सिर्फ उन लोगों की मदद नहीं कर रहा जो इस चर्च में आते हैं। मैं पिछले दिनों गोजरा में था, ये कुछ 4-5 महीने पुरानी बात या इससे भी ज्यादा। तो वहां पर एक छोटी बच्ची को मैंने आगे बुलाया और खुदा उसके लिए बोला, और उसके घर की कंडीशन खुदा ने मुझे बताई, और मैं उस बच्ची को स्टेज पर बुला के प्रोफेसाई करने लग गया। और उसकी मां नीचे रो रही थी। मैंने बुलाया, मैंने कहा इसकी मां या बाप कोई है तो आए। उसकी मां आई, छोटी बच्ची थी वो। मैंने कहा आप इसकी कह रही मैं इसकी मामा हूं। मैंने किसके डैडी को बुलाओ, कहती है इसके पापा पास्टर थे और उनकी डेथ हो गई। मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? कह रही उस वक्त से मेरे बच्चे घर पे हैं। मैंने पास्टर साहब से पीछे पूछा जो बैठे जिन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा मेरा खाना किसके घर पे है, इबादत के बाद खाना किसके घर पे है? उन्होंने कहा फलाने के घर पे। मैंने कहा बहन अपने बच्चों को लेकर उसके घर पे आ जाना इबादत के बाद, मैं आपको वहां मिलूंगा। उसने बताया मेरे 2 बच्चे हैं,
जिस दिन से मेरे शौहर की डेथ हुई है वो पास्टर था, उस दिन से हमारे घर पे खाना पीना भी मुश्किल है। मैंने कहा मैं हर चीज का तो मैं नहीं कुछ कर सकता, चलो ये शुक्र है खुदा ने आपको अपना घर दिया हुआ है, किराए पे नहीं आप, लेकिन इन दोनों बच्चों के स्कूल की फीस और सारे स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा, क्योंकि इस आपकी ये जो बड़ी बेटी है इसके पास खिदमत है और ये घर बैठी हुई है, ये अच्छा नहीं है। कह रही है हम तो आपकी मिनिस्ट्री के भी नहीं है। मैंने कहा आप मेरी मिनिस्ट्री के हैं। कह रही कैसे? मैंने कहा जो खुदा की खिदमत कर रहा है, जो खुदा की खिदमत कर रहा है वो मेरी मिनिस्ट्री का है। मैंने कहा मेरी बहन, मैंने कहा ये मिनिस्ट्री सब नीचे जमीन पे रह जानी है। ये चर्च, मेरे चर्च का ये नाम, मेरे चर्च का ये नाम, ये मैंने कहा ये सब नीचे ही रह जाना है, नाम शाम। खुदा ऊपर काम देखेगा कर क्या रहा है, तूने किया क्या है। मैंने कहा इन दोनों बच्चों की फीस बता मुझे कितनी है, क्यों इनको घर बिठाया हुआ तुम? उसने मुझे बताया इनकी मंथली इतना खर्चा इनका। मैंने कहा हर महीने मैं तुझे यहां से भेजूंगा, मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, बाकायदा मैं हर महीने उसके अकाउंट में पैसे डालता हूं। आप लोग मुझे इस काम के पैसे नहीं देते, आप अपनी टाइट्स मुझे देते हो, आप अपनी दाई की मुझे देते हो, आप अपनी शुक्रगुजारियां मुझे देते हो, मगर एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आ रहा खाई आ रहा, जो आ रहा खाई आ रहा, अपना बनाई आ रहा। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे मूसा की जिंदगी ने, इस आयत ने, जब मैंने इसको पढ़ा, इस आयत ने मुझे अंदर से खींच लिया। ये जो लफ्ज है ना आखिर में कि उसने उनको बरकत दी, इधर में तो देखें, इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वहां पे लिखा है बरका। क्या? बरका का मतलब है मुंह खोल के कुछ कहना, आंखें बंद करके नहीं, मुंह खोलना और कुछ कहना। और इसके जो डीप स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं वो है खुदा का मुंह खुल जाना। क्या? प्रोफेटिक चर्च मेरी बात सुने, जिस दिन आपका पास्टर आपका हाथ पकड़ के आपके सर पे हाथ रख के कुछ भी, एक भी जुमला आपके लिए बोल दे, आपने ये समझ के लेना है कि मेरे पास्टर का नहीं, मेरे खुदा का मुंह मुझ पर खुल गया है। हालेलुया। मेरे खुदा का मुंह मुझ पर खुला। मैं हैरान हूं इसकी लाइफ पर। मैं आज दोपहर को सोच के, मैं किसी जगह लंच पे इनवाइटेड था, आज किसी ने मुझे लंच पे आज बुलाया था, मैं उधर गया। मैं उधर जाते हुए भी मोसेस की लाइफ पर सोच रहा था, और एक और बात मैंने सोची, सुनिए, और वो ये सोची, खुदा ने इसको पहाड़ पे बुलाया कि ऊपर आओ। पहाड़ पे चढ़ना आसान है? बोलिए। सर ये बड़ी मुश्किल से ऊपर गया पहाड़ पे, और जब ये पहाड़ पे गया तो खुदा ने इसको किनारे पे खड़ा किया, इस तरफ से चढ़ा, और पहाड़ के इस किनारे पर खुदा ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। खुदा ने कहा देख रहा सब? उसने कहा हाँ, यस। खुदा ने कहा ये वो सारा मुल्क है जो मैं तेरे लोगों को दूंगा, मगर तू वहां जाने। कैसा इसका मूड हो गया होगा। अब समझे मेरी बात? मैं और मेरी वाइफ एक दफा टर्की जा रहे थे, डायरेक्ट फ्लाइट थी हमारी यहां से टर्की। तो जहाज की सीट के पीछे जो स्क्रीन्स होती हैं, वहां मैंने मैप ऑन किया हुआ था, और वो मैप हमें यह बता रहा था कि इस वक्त हम किस मुल्क के ऊपर से गुजर रहे हैं। प्रॉपर नाम आ रहे थे, इस वक्त हम किस सिटी से, किस मुल्क का कौन सा शहर है जिसके ऊपर से हम उड़कर जा रहे हैं।
तो मैं जब देखता था कोई खास शहर जरा होता फिर मैं थल्ले देखना शायद कुछ नजर आ जाए, तो मेरा दिल चाहता था कि यार इधर भी जाना चाहिए, ये जो सिटी है ये भी बड़ा कम, इधर भी जाना चाहिए। मूसा ने ना उदन उच्चे बुला के ना खुदा ने आख्या वेख लै उत्तों ही, मगर तू यहां जाने। कैसा उसका दिल हो गया होगा यार कि यार इतने साल मैं धूप काटी, पसीने काटे, मुसीबतें काटी, इन्हां दियां गल्लां सुनियां, की मैं नहीं इन्हां दे मुंह सुनिया अपने लिए। और खुदा ऊपर बुला के मुझे क्या कह रहा है, इनके लिए देख ले, जाना इन्होंने है, देख ले, मगर तू जाने। मगर ਉਹਦਾ दिल कहता जे थल्ले उतर के फिर उन्हां दी पासबानी कर दे। जाके सो नहीं गया कि जेड़े पिंड जाना नहीं, इंज दे भी लीडर जे, वो पता की आंदे जे जेड़े पिंड जाना ही नहीं ओदा, इन्हें राह नहीं पूछया, इन्हें ते फोल फोल के राह उन्हां लई भी बनाए, आप ही भी अगे टुरदा रहा, उनके लिए रास्ते बनाता रहा। उस पिंड दा राह इन्हां लई बनांदा रहा जेड़े पिंड इन्हें जाना ही नहीं सी। ए जिस्मानी गल्लां जे जेड़े पिंड नहीं जाना। रूहानी शख्स के बारे में यीशु ने पता क्या कहा, जब कोई तुझे एक कोस लेकर जाए तो उसके साथ, मूसा एवं नहीं टुर पिया सी, जब कोई तुझसे खाना मांगे तो उसको अपना कुर्ता भी दे दे, नंगे पे दुआ ना कर। शर्ट उसने पहनी नहीं और तू कहे जिंदा खुदा प्रोवाइडर है, वो तुझे अच्छा लिबास देगा, वो कित्थों देगा, अपना ला के दे सुपेला। लीडरशिप ये है, आप दो उसको, अपने घर रहने दो, नहीं आया। अगर खुदा उसका प्रोवाइडर खुदा है तो तेरा भी तो है। अपनियां शैवां तू मल मार के बैठे है, ओनू कह रहा खुदा मुहैया करने वाला है, तो तेरे वाल नहीं विजिट करता मुहैया करने वाला। A leader's heart, खुले दिल का मालिक। हालेलुया। क्या खुदा ने मूसा के लिए जुमला बोला, रूहे जमीन पर ऐसा हलीम शख्स, यही लिखा है, बोलो। वो मैं एक दिन सोची पै गया, इना ये तो बंदा मारदा पिया, इना गुस्से च आ गया, थल्ले उतरिया, टैबलेट्स तोड़ दित्तियां इन्हें, ये कितों हलीम सी। मुझे आज समझ आ रही है कि इसकी हम्बलनेस एक्चुअली क्या थी। हलीम होना खुदा की हजूरी में एक्चुअली क्या है। अगर उसने टैबलेट्स तोड़ी तो वो खुदा की गैरत में तोड़ी, टैबलेट्स तोड़ी तो गैरत में, बंदा मारा तो खुदा की, कि ये खुदा के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो लीडर बहुत हलीम शख्स था। ही वॉज वेरी 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 हम्बल पर्सन। उसकी हम्बलनेस तो देखें आप, मैंने कितनी बातें बताई। उसको पता था मैंने उस मुल्क में नहीं जाना, मेरा पांव उस मुल्क में लगेगा ही नहीं, मगर तो भी दिन रात उस मुल्क में उनको जाने के लिए लीड करता रहा। हालेलुया। उनको लीड करता रहा। आज लोग सिर्फ
उस काम में मेहनत करते हैं जिससे उनको या उनकी औलाद को फायदा होता है। मगर रूहानी शख्स ऐसा नहीं होता। रूहानी शख्स का दिल, उसका मिजाज टोटली फर्क होता है। मूसा की जिंदगी से मैं और आप जो सबक सीखा है या सीख रहे हैं वो यही है कि सरफराजी ये नहीं है, इधर मेरी तरफ देखें, सरफराजी ये नहीं है कि वो उस मुल्क में कदम रख लेता, जिन्ना रखा उन्हें की कर लिया। समझ आ रही है? सरफराजी ये नहीं कि आप कहीं पहुंच गए, सरफराजी ये है, बोल दूं, सुनना चाहते हैं? सरफराजी ये है कि जिसका कदम भी उस मुल्क में नहीं पड़ा उसके लिए खुदा का मुंह खुला, मगर जिनका कदम टिका उनके लिए मुंह नहीं खुला। और इसके लिए मुंह क्या खुला? उसने कहा मेरे बंदा मूसा जैसा हलीम शख्स पूरी दुनिया में है। तो सुनिए, एक क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियंस, कितने क्रिश्चियंस यहां बैठे हुए? क्रिश्चियंस कितने बैठे हुए यहां पे? कुछ नहीं है। प्रवेश भाई नहीं है, क्रिस्टोफर नहीं है, शकील साहब नहीं है, एल्डर इलियास साहब भी नहीं है, हाथ ही नहीं चुक दे। कितने क्रिश्चियन हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं, 3 गिनूंगा, जो जो होगा वो अपना हाथ दिखा दे। 1 2 3। सारे ही हैं, मैं भी जे। एक क्रिश्चियन लाइफ, सुन ले अभी, एक क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है कि आप अपने लिए सिर्फ जिए। एक क्रिश्चियन लाइफ ये है कि आप दूसरों के लिए भी जिए। और यीशु मसीह जैसा लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। बड़ी देर से मैं मूसा की तारीफें कर रहा था, मगर अगर मैंने अपने लीडर की तारीफ ना की, अभी तो मैंने इस्राएलियों के लीडर की तारीफ की है, मगर मुझे अपने लीडर की तारीफ किए बगैर वहां बैठ जाना मुनासिब नहीं। सो सुनिए, यहूदियों का लीडर मूसा, वो सिर्फ उनके लिए राह तैयार करता है, और वो राह तैयार करता है जहां वो खुद पहुंच ही नहीं सका। मेरा लीडर हालेलुया, मेरा लीडर राह तैयार नहीं करता, बल्कि वो कहता है राह मैं खुद हूं। मूसा उनकी राह तैयार करने वाला है, मगर एक्चुअली राह मैं। हालेलुया। और सुनिए, मूसा वो है जो राह तैयार करके भी वहां नहीं पहुंचा, मगर यीशु क्या कहता है? मैं जाता हूं, मैं और अपने लिए जगह तैयार करता हूं, अपने लिए एक क्रिश्चियन लाइफ है ये कि वो दूसरों के लिए जीता है। वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह, और मेरे बाप के यहां बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे, मैं वापस आऊंगा, मैं और तुम्हें अपने साथ। मूसा खुद भी वहां नहीं गया और वहां जाने से पहले ही वफात पा गया। फिर खुदा को मूसा की जगह किसी और की जरूरत पड़ गई। खुदा ने कहा यशवा अभी तुझे उठना है,
फिर उनका यशवा उठा, उनका, वो उनको सिर्फ जमीन के टुकड़े तक लेकर गया, मगर मेरा और आपका यशवा उठा। हालेलुया। मेरे और आपके यशवा ने सिर्फ जमीन का टुकड़ा हमें नहीं दिया, बल्कि उसने कहा जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो, पूरी जमीन ही तुम्हारी जी। हालेलुया। मेरे और आपके यशवा ने कहा कि तुम्हें सिर्फ जमीन का इख्तियार नहीं, आसमान का भी इख्तियार तुम्हारे पास। उनके यशवा ने कहा जमीन का यह टुकड़ा खुदा ने हमें दे दिया, मगर मेरे और आपके यशवा ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोल दोगे आसमान पर खुल जाएगा, और तुम्हारे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और तुम्हारे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मूसा दूसरों के लिए जिया तो यस्सु भी दूसरों के लिए, मगर मूसा दूसरों के लिए मरा नहीं, उसको तो मौत आ गई, मगर यस्सु वो लीडर है जो मूसा से भी ऊपर है, इसलिए कि मूसा मरने के लिए जमीन पर नहीं आया था, बल्कि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए आया था, तो भी लेकर नहीं गया, मगर यस्सु जमीन पर आया ही मरने के लिए था। हालेलुया। उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी मौत के बारे में खबरें फैल गई थी। आप अंदाजा कर लें, यस्सु वो लीडर है जो जमीन पर आया ही मरने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि लोगों के लिए कोई नहीं मरा, और अगर कोई मर भी जाता तो कोई फायदा। यस्सु आया ही मरने के लिए ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दे सके। मरियम अभी क्या हामला होती, मरियम तो खुद अभी जमीन पर नहीं थी। जब मरियम के पेट से पैदा होने वाला पहला बच्चा, उसके बारे में 750 साल पहले ही नबी ने प्रोफेसाई करना शुरू कर दिया। ये साया ने है, कहता उसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल, वो अभी पैदा हुआ नहीं, उसकी मौत की खबरें पहले ही फैलने लगी। मूसा को जमीन पर आने और भेजने और जिंदा रखने का मकसद बताया गया। मैं बड़ा खास जुमला बोलने लगा हूं। मूसा को उसकी जिंदगी का मकसद बताया गया, मगर यस्सु को उसकी जिंदगी का मकसद बताया नहीं गया। यस्सु खुद अपनी जिंदगी का मकसद जानता था। इसलिए मैं और आप पुराने अहदनामा के नबियों की छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर अगर जिंदगी गुजारने का ठीक तरीका अगर आपको चाहिए तो वो नए अहदनामा में यस्सु मसीह से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सो आपको लीडर कैसा बनना है? मूसा की तरह का। कैसा? यस्सु जैसा। और यस्सु ने भी क्या किया? हो ना हो जरा तुसी उदों जुमला बोलिया, सारा कुछ उनके हाथों से बर्दाश्त करके सह के मरते हुए क्या कह दिया? ऐ बाप, इनको, बाप से दरखास्त की। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूं, यस्सु इन्वॉल्व था माफी में,
मगर यस्सु ने माफ नहीं किया, उसने बाप से कहा तू इनको यस्सु डायरेक्टली माफ नहीं कर रहा, उसको यह पता है कि बाप ने माफ कर दिया तो फिर मैं कौन हूं। लेकिन रिक्वेस्ट बेटे ने की, यह बात हतमी है। रिक्वेस्ट बेटे ने की कि बाप इनको, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब यही बनता है कि यस्सु भी माफी में पूरा पूरा शरीक था। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी वो माफ कर रहा। और ऐसा हम्बल, ऐसा हलीम शख्स यस्सु, हमने मूसा की हलीमी देखी, अब यस्सु की देखिए। उसको पता था कि मेरे साथ जमीन पर होना क्या है, फिर भी जमीन पर आने से मना नहीं। मैंने उस दिन भी, कुछ दिन पहले भी ये बात कही और आज फिर से कहता हूं, अच्छा भला यस्सु एक कमरे के अंदर अपने शागिर्दों के साथ खाना खा रहा था और उसे पता था कि गतसमनी में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मगर तो भी शागिर्दों से कहा आओ चलें। समझ लग रही है? मौत नजर आ रही थी मगर वो फिर भी मौत की तरफ, वो मौत से मुंह नहीं फेर रहा था, फिर भी मौत की तरफ ही जा रहा, कह रहा हो चले। उसको पता था इस बंद कमरे में अरेस्ट नहीं हो सकता, मुझे एग्जैक्टली वहां जाना है जहां मुझे अरेस्ट होना है, और मुझे होना है इसलिए मुझे जाना है। इससे बड़े हम्बलनेस और क्या हो सकती है कि वो मौत की तरफ खुद जाता है। इसके पीछे जो पर्पस है ना, वो आपको बताना चाहता हूं। लीडर्स मेरी बात सुनिए, उसको पता था कि मेरी लीडरशिप, या दूसरा जुमला, मेरी लीडरशिप का जो ठीक पर्पस है वो पूरा ही उस वक्त होगा जब मैं अरेस्ट होऊंगा और मार दिया जाऊंगा। कहना क्या चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। आपको अगर अपनी जिंदगी के मकसद का पता हो तो फिर उस मकसद के पूरे होने में जो दुश्वारियां, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, आप उससे इनकार नहीं करेंगे। लीडर ये होता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इन दुश्वारियों के बाद ही मेरी जिंदगी की लीडरशिप का जो पर्पस है वो पूरा होगा, तो फिर आप उस मुसीबतों से इनकार नहीं करते। अच्छा लीडर यही है। यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए, उसने कहा जान देना चरवाहे की शान है। एक लीडर की यह शान है कि उसे जान भी देनी पड़े तो वो यहां तक भी पहुंच जाता। So if you are a leader of your house, तो फिर आपको सोचना है किस लेवल तक आपको जाकर अपने घर को आपको चलाना। अगर खुदा ने आप पर ट्रस्ट करके आपको एक चर्च दिया है, छोटा है बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दयानतदार जानकर उसने आपको लीडर बनाया है एक चर्च का, तो फिर आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि किस हद तक जाकर आप अपनी भेड़ों की गल्लाबानी कर सकते हैं। और फिर से कहूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखें। अगर आपकी आदत में यह बात आ गई, लिसन, अगर आपकी आदत के अंदर यह बात आ गई कि आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीना सीखें या शुरू करें, तो आपका चुनाव बड़ा नजदीक हो सकता है। खुदा आपको फौरन चुन सकता है, क्योंकि खुदावन का अपना यह लाइफ स्टाइल रहा है। और अगर आप उस लाइफ स्टाइल को अपना लेते हैं
तो फिर वो अपनी बादशाही के लिए आपको चुन सकता है। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम दुआ